तो आज हम टॉर्जनल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। पूरा सेटअप देखें तो ये हमारा टॉर्जनल पेंडुलम का सेटअप है, जहाँ पे अभी सिर्फ टेबल यहाँ पे हैंग हो रहा है। ये हमारा जो है ये रेगुलर बॉडी है, और यहाँ ये हमारा इरेगुलर बॉडी, यहाँ पे गैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मास नहीं है, इसलिए इसको ये इरेगुलर बॉडी है। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले देखते हैं तो मास ऑफ द रेगुलर बॉडी। तो रेगुलर बॉडी है, ये इसका मास हमें निकालना है जो कि इतना है। फिर यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑफ द रेगुलर बॉडी, तो हम इसका डायमीटर फाइंड कर लेंगे। डायमीटर कैसे, वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से इस तरीके से रख देंगे और इसका डायमीटर निकाल लेंगे। फिर हमें डायमीटर मिल जाएगा, वो कुछ इतना मिल रहा है, उसका हाफ करेंगे तो हमें रेडियस ऑफ द रेगुलर बॉडी मिल जाएगा। यहाँ पे स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है, तो स्मॉल आर मतलब कि डायमीटर का हाफ किया तो हमें यहाँ पे रेडियस मिल गया। फिर ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। इससे पहले एक बार एम मैंने भूल गया, तो एक बार एम हमारा स्किप हो गया, वो देख लेते हैं। एम है टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन इरेगुलर बॉडी। तो हमें इरेगुलर बॉडी का हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कैपिटल आई, वो हमें फाइंड करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल पे वापस आते हैं, यहाँ पे लिखा है सस्पेंडेड बॉडी। तो सस्पेंडेड बॉडी में हम तीन चीज़ लेंगे। एक बार टेबल अकेला होगा, मतलब टेबल ओनली। तो अभी यहाँ पे देखें तो सिर्फ टेबल है, मैंने और कुछ नहीं रखा है। तो टेबल ओनली के लिए रीडिंग लेंगे हम। कितने रीडिंग लेंगे, टाइम फॉर 5 ऑसिलेशंस, मतलब कि 5 ऑसिलेशंस लेंगे, 2 बार लेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 और 2 लिखा है। तो जो हम पहली बार 5 ऑसिलेशंस लेंगे उसका जो हमें रीडिंग मिलेगा यहाँ पे लिखेंगे, फिर दूसरा लेंगे उसका यहाँ पे लिखेंगे, राइट। फिर यहाँ पे लिखा है टेबल प्लस रेगुलर बॉडी। तो टेबल के ऊपर में ये वाला जो रेगुलर बॉडी है उसको रखूंगा। फिर हम 5 ऑसिलेशंस 2 बार लेंगे, उसके रीडिंग ये दोनों होंगे। फिर है टेबल प्लस इरेगुलर बॉडी, तो मतलब फिर हम इरेगुलर बॉडी रखेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे टेबल ओनली, तो अभी यहाँ पे देखिए ये टेबल ओनली है, मैंने यहाँ पे बीच में कुछ रखा नहीं है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, इसको मीड, अभी ये टेबल मूव हो रहा है तो हमें मीड में से इसको हल्का सा फिंगर टच करना है और ऐसे साइड में से थंब को टच करना है और इसको स्टेबल कर देना है। तो अभी ये टेबल हमारा जो है स्टेबल हो चुका है। जैसे स्टेबल हो जाए फिर आपको धीरे से इसको ऑसिलेशन दे देना है। फिर हल्के से मीड में से नीचे से फिंगर ले लीजिए। तो अभी ये देखिए ये ऑसिलेट हो रहा है। तो ये ऑसिलेशन मानिए कि ये वाला जो एंगल है यहाँ से आएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा, राइट। ओके स्टार्ट। तो अभी जाके वापस आएगा तो ऑसिलेशन 1 होगा। देखिए ऑसिलेशन 1 हुआ, फिर जाके वापस आएगा तो 2, फिर जाके वापस आएगा तो 3। ऐसे में कितने 5 ऑसिलेशंस लेने हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप वॉच में आपको यहाँ पे ये टाइमर भी स्टार्ट कर देना है, और जैसे ही 5 ऑसिलेशंस खत्म होते हैं तो आपको स्टॉप कर देना है। फिर इसका यहाँ पे जो भी टाइम आएगा, यहाँ पे जो भी टाइम आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में, क्योंकि टेबल ओनली का हमें फर्स्ट टाइम इतना मिला। तो फर्स्ट टाइम मिला, फिर इसको हम फिर से वापस, अभी देखिए ऑसिलेट हो रहा है, तो फिर से वापस इसको हम हल्का सा नीचे से मिड में फिंगर टच करेंगे और साइड में से थंब टच करेंगे और इसको स्टेबल कर देंगे। जैसे ही ये स्टेबल हो जाता है तो इसको आप एक बार हाथ हटा के देख लीजिए, स्टेबल हो गया। तो जैसे ही स्टेबल हो जाता है तो फिर से इसको वापस थोड़ा सा ऑसिलेट कर देंगे, फिर इसको ऑसिलेशंस देंगे। कितने ऑसिलेशंस लेने, माने कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट। तो अभी जाके वापस आएगा तो 1, फिर जाके आएगा तो 2, इस तरीके से 5 जाके वापस आता है। तो इस तरीके से 5 ऑसिलेशंस लेंगे और उसका जो हमें टाइम मिलेगा वो हम यहाँ पे 2 में लिखेंगे। तो मतलब टेबल ओनली के लिए हमने 2 बार रीडिंग ली है, 1 और 2। ऑसिलेशन में ध्यान इतना रखना है कि अभी देखिए कैसे ऑसिलेट हो रहा है एकदम स्मूथली, और ऑसिलेशंस भी इसके छोटे छोटे। इस तरीके से ऑसिलेशंस जब ऑसिलेट हो रहा हो तो अब ये जो टेबल है इस तरीके से फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे फ्लो भी नहीं होना चाहिए, जो ऐसे ऐसे फ्लो होता है वो ये भी नहीं होना चाहिए, राइट। और जब ऑसिलेशंस हो, ये ऑसिलेशंस ज़्यादा बड़े भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑसिलेशंस की जो लिमिट होती है वो 180 डिग्री की होती है। जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, फिर वापस आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे वैसे छोटे छोटे ऑसिलेशंस ही लेने हैं। तो अभी टेबल ओनली के लिए हमने 2 बार 5 ऑसिलेशंस लिए, जो हमें सेकंड इतने मिले। फर्स्ट टाइम इतने सेकंड मिले, सेकंड टाइम इतने यहाँ पे सेकंड्स मिले हैं, राइट। अभी नेक्स्ट है हमारा टेबल प्लस रेगुलर बॉडी। तो हम टेबल पे ये वाला जो हमारा रेगुलर बॉडी है इसको प्लेस कर देंगे। यहाँ पे ये 2 स्क्रू है, यहाँ पे इसके लिए होल भी दिए हुए हैं टेबल पे, तो उसमें इसको प्लेस कर देंगे ताकि बॉडी अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी यहाँ पे हमने टेबल पे रेगुलर बॉडी को रख दिया है। तो पहले जो प्रोसेस किया था वो सेम प्रोसेस करना है। यहाँ से नीड में यहाँ पे मीड जो ये नीचे वाला पोर्शन है उसको वहाँ पे एक फिंगर टच कीजिए और यहाँ पे थंब इस तरीके से टेबल को स्टेबल करना है। फिर हाथ हटा देना है, तो आपको लगे कि हाँ ये वाला जो स्टेबल है अभी मूव नहीं हो रहा है, तो फिर से इसको आपको धीरे से ऑसिलेशंस दे देने हैं।
कितने ऑसिलेशंस लेने हैं, 5 ऑसिलेशंस। तो 5 ऑसिलेशंस जैसे ही स्टार्ट होते हैं आपको स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है, और 5 ऑसिलेशन ख़त्म होते जो भी टाइम आएगा वो यहाँ पे टेबल प्लस रेगुलर बॉडी, यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल प्लस रेगुलर बॉडी में। फिर ऐसा सेकंड टाइम करना है, और दूसरी बार जो भी हमें मिलेगा, जितने भी सेकंड्स मिलेंगे वो यहाँ पे करने हैं। ये वाला एक बार ख़त्म हो गया, इसके बाद आएगा टेबल प्लस इरेगुलर बॉडी। तो यहाँ पे ये हमारा इरेगुलर बॉडी हमारे पास है, तो अभी क्या करेंगे, रेगुलर बॉडी को हटा देते हैं, और अभी हमने इरेगुलर बॉडी को प्लेस किया है। ऐसे आपको मीड में रख देना है, थोड़ा साइड में ना हो, ये देखना है। फिर इसको फिर से स्टेबल करेंगे, और इसके भी 5 ऑसिलेशंस लेंगे, 2 बार लेंगे, और उसके जितने भी सेकंड्स आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, ये पहली बार का है और ये दूसरी बार का है। फिर यहाँ पे मीन है, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो मीन, इन दोनों का सम बाई 2 मीन, इस तरीके से इन दोनों का यहाँ पे मीन मिल जाएगा। तो हमें 3 मीन मिले, टेबल ओनली का, टेबल प्लस रेगुलर बॉडी का, और टेबल प्लस इरेगुलर बॉडी का। यहाँ बाद में आएगा टाइम पीरियड, जिसको नाम दिया है कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड कैसे मिलेगा, जो मीन है उसके डिवाइड बाय हमें टोटल ऑसिलेशंस करने हैं। हमने कितने ऑसिलेशन लिए, 5 ऑसिलेशंस, तो 55.5 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये T1 मिल कैपिटल टी मिल जाएगा। इसके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये T1 मिलेगा, और इसके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो T2 मिलेगा। यहाँ पे सिंपली लिखा है, टाइम पीरियड को हमने कैपिटल टी नाम दिया था, तो यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ऑफ टी। तो ये जो तीनों वैल्यूज है उसके हम यहाँ पे स्क्वायर करने हैं, तो हमें तीनों के स्क्वायर मिल गए। ओके, फिर ये कैपिटल I1 है। कैपिटल I1 मतलब कि ये जो रेगुलर बॉडी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का इक्वेशन है। ये इक्वेशन है 1/m/²। तो 1/2 फिर m मतलब मास ऑफ द रेगुलर बॉडी। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हमारे पास मास है, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे r। तो r है हमारा रेडियस ऑफ द रेगुलर बॉडी, तो ये हमारा इतना है, तो यहाँ पे 2 बार लिख दिया, स्क्वायर है। इसका हम आंसर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो कैपिटल I1 है, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेगुलर बॉडी, वो हमें मिलेगा इतना ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसकी हेल्प से हम इरेगुलर बॉडी का निकालेंगे। कैपिटल I2 मतलब इरेगुलर बॉडी, इसका इक्वेशन है T2² माइनस T² डिवाइड बाई T1² माइनस T², और इनटू कैपिटल I1। तो ये सारे वैल्यूज हमारे पास है, T1 T2, ये रहा T1 एंड T2। तो इन दोनों जो स्क्वायर वाली वैल्यूज है वो यहाँ पे अब रख देंगे, और कैपिटल I1, तो कैपिटल I1 तो अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया, हमें मिला ही है। तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करेंगे तो कैपिटल I2 मिलेगा, जो कि होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर इरेगुलर बॉडी, वो कुछ इतना मिलेगा, और इसका भी यूनिट यही होगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर।